हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर आपका 3 है ये, सॉरी 4 लिख दिया मैंने। चैप्टर नंबर 3 है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का पार्ट नंबर 1। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब कि जब पार्टनर्स अपने रेशियो को चेंज करते हैं, जैसे कि मानते हैं ABC 3 पार्टनर्स हैं जिनकी रेशियो 5:3:2 था, मतलब 5/10, 3/10, 2/10। अब ये तीनों चाहते हैं कि भाई हमारी रेशियो इक्वल हो या फिर 3:1 हो या कुछ भी हो सकती है। तो जब ये अपने रेशियो को चेंज करते हैं तो किसी को फायदा होता है जिसको हम गेन के नाम से जानते हैं, गेन मतलब फायदा, और किसी को क्या होता है? नुकसान होता है। नुकसान का मतलब सैक्रिफाइस, ठीक है। सैक्रिफाइस मतलब नुकसान, लॉस होता है किसी का प्रॉफिट। कैसे? मान के चलो पहले ABC 3 पार्टनर थे, अब ये 90,000 का प्रॉफिट होता था, तो इनकी रेशियो जब ये थी, ये मान लो इनकी ओल्ड रेशियो है, पहले ये लोग इस रेशियो में अपना प्रॉफिट को बांटते थे, अब इन्होंने ये वाली रेशियो बना ली, न्यू रेशियो। अब देखो घाटा फायदा कैसे होता है। 90,000 है, 90,000 डिवाइड बाई 10 इंटू 5, मतलब 45। 90,000 को A, B और C में बांटेंगे तो इसका आएगा 45,000 और इसका आएगा 27,000, इसका आएगा 18,000। पहले प्रॉफिट इतना इतना बढ़ता था, ठीक है। अब ये प्रॉफिट इनकी रेशियो में बटेगा, इनकी रेशियो क्या इक्वल है, इक्वल का मतलब है कि अब तीनों में बराबर बराबर बटेगा प्रॉफिट। तो 90,000 को तीनों में बांटेंगे तो 30,000, 30,000 और 30,000 बटेगा। तो आपने क्या देखा, किसी को क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है, किसी को घाटा। भाई ए को 45 मिलता था, 30 मिल रहा है, मतलब ए को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो ए क्या कर रहा होगा? सीधी सी बात है, एज फॉर सेक्रीफाइस कर रहा होगा। बी और सी, इन दोनों को देख रहे हो, पहले कम मिलता था अब ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब ये इनको गेन हो रहा होगा। कंपेयर कर रहे हो ना आप, देखो पहले इतना मिलता था अब इतना मिल रहा है, मतलब गेन। और ए क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस। आप शॉर्ट में सी लिख दोगे तो समझ जाएगा, मैं भी समझ जाऊंगा और आप भी समझ जाओगे। मैं सी लिख दूंगा, सॉरी सी कह रहा हूँ, एस लिख दूंगा तो सैक्रिफाइस, और जी लिख दूंगा तो गेन, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं है? ठीक है। ये तो थी, मैंने आपको एग्जाम्पल से बताया कैसे पार्टनर्स रेशियो को चेंज करते हैं, चेंज होने की वजह से किसी को फायदा होता है और किसी को नुकसान होता है। अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको दो फॉर्मूले लिखवाता हूँ जब हमको गेनिंग रेशियो निकालना हो। क्या निकालना हो? गेनिंग रेशियो मतलब GR, शॉर्ट में हम इसे GR कहते हैं। एक होता है कि भाई सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना हो मतलब SR। तो कैसे निकालेंगे? आप एक वर्ड याद कर लो, सॉन्ग। क्या याद कर लो? सॉन्ग। सॉन्ग मतलब गाना, तो ये तो याद कर ही सकते हो ना आसानी से। अगर आपको S से इधर चलना है, मतलब S फॉर सेक्रीफाइस, G फॉर गेन। अगर आप ऐसे चलते हो, S से स्टार्टिंग करते हो, मतलब सेक्रीफाइसिंग निकालोगे तो O फॉर ओल्ड, N फॉर न्यू रेशियो। अगर गेन, G फॉर गेनिंग, अगर गेनिंग निकालना है तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो आप ऐसे याद कर सकते हो। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या बन गया? न्यू माइनस ओल्ड। तो यहाँ लिखूंगा मैं, न्यू रेशियो जो भी होगी उसमें से अगर आप ओल्ड पार्टनर्स की रेशियो घटा दोगे तो आपका किसका फॉर्मूला बन गया? गेनिंग का। ऐसे ही सेक्रीफाइसिंग का ऊपर से देखना है, ओल्ड माइनस न्यू। तो इसका फॉर्मूला बन गया ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो आपको आसानी से मैंने आपको इस शॉर्टकट ट्रिक से आपको याद भी करा दिया गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या और सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कौन कितना सेक्रीफाई कर रहा है, कौन कितना गेन कर रहा है। इस चैप्टर को अच्छे से समझना, आने वाले ये 2 से 3 4 चैप्टर जो भी हैं आपके, एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, डेथ हो गया, इनमें आपको बहुत हेल्प करेगा। क्यों? इसको अच्छे से पढ़ लोगे तो आगे के सारे चैप्टर ईजी हो जाएंगे। नहीं तो अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आगे के चैप्टर में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो कोशिश करना आप यहीं पर अच्छे से सीख जाओ।
तो फॉर्मूला आपको याद हो गया है, क्वेश्चन बनाए आज। चलो तो ठीक है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो, क्वेश्चन बनाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, पहले 1 में बोला है कि ओम श्याम आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या इक्वल है, विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2023 से दे एग्री टू शेयर, ये लोग एग्री करते हैं कि हम लोग प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटेंगे, 4:3। इसका मतलब ये पहले की रेशियो है, ओल्ड रेशियो हो गई, और ये वाली क्या हो गई, न्यू रेशियो। तो हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, कैलकुलेट इंडिविजुअल पार्टनर गेन और सैक्रिफाइसिंग ड्यू टू चेंज इन रेशियो, रेशियो के चेंज होने से किसको गेन हो रहा है और किसको सैक्रिफाइस हो रहा है, मतलब घाटा हो रहा है, तो कैसे निकालेंगे। एक बात ध्यान रखना, अभी मैं बताता हूँ, अगर आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हो, अगर सैक्रिफाइसिंग प्लस में आता है इसका मतलब ये सैक्रिफाइस कर रहा है, अगर किसी का नेगेटिव आ गया तो ये पार्टनर गेन कर रहा है। ऐसे ही अगर आप जब गेनिंग रेशियो निकालोगे, जिसका प्लस में आया वो गेन कर रहा है, जिसका प्लस में आया वो क्या कर रहा है, गेन, ठीक है, और जिसका माइनस में आया वो क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। जो चीज निकालोगे अगर उसका आंसर प्लस में आता है तो सैक्रिफाइसिंग कर रहा है, यहाँ गेनिंग निकाल रहे हो तो गेन कर रहा है, अगर उल्टा आ गया तो माइनस में तो उल्टा कर देना, सैक्रिफाइसिंग में गेनिंग और गेनिंग में सैक्रिफाइसिंग, अगर आपका आंसर माइनस में आता है। चलो ठीक है, मैंने आपको बता दिया, अब क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला ओम और श्याम, शॉर्ट में OS लिख रहा हूँ मैं, इनकी पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 1:1, मतलब 1/2 1/2। इन्होंने फिर इन्होंने रेशियो चेंज कर ली 4:3। क्या रेशियो हो गई इनकी अब, 4:3, मतलब 4/7 3/7। दिस इज ओल्ड रेशियो, और ये क्या है इनकी, न्यू रेशियो है। अब मैंने, या तो आप सैक्रिफाइसिंग निकालोगे या आप गेनिंग निकाल लो, किसी से भी निकाल लो। सैक्रिफाइसिंग निकालोगे, अगर आपका आंसर प्लस में आता है इसका मतलब वो सैक्रिफाइस कर रहा है, अगर आपका आंसर माइनस में आता है तो गेन कर रहा है। कोई से भी मेथड से आप निकाल सकते हो, दोनों फॉर्मूले से। तो मैं सैक्रिफाइसिंग से निकालता हूँ। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है सॉन्ग, SO, ओ से इधर को चलना है राइट की तरफ, तो मतलब ओल्ड रेशियो OR माइनस न्यू रेशियो NR। ओल्ड रेशियो O की S की क्या है जी सर, O की है 1/2, S की भी है 1/2, माइनस न्यू रेशियो क्या है 4/7 माइनस 4/7। अब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 14, अब इसे सॉल्व करो, 7 2 जा 14, 4 2 जा 8, और यहाँ पर भी 8 आ जाएगा, माइनस, अब 2 को 14 से डिवाइड करो 7, 7 यहाँ आ गया और 7 यहाँ आ गया। क्या किसी को कोई दिक्कत है, क्या किसी को कोई दिक्कत, देखो सॉरी मैंने यहाँ 3 होना चाहिए था, एक मिस्टेक हो गई, इसका न्यू 3 है ना, हाँ तो 7 2 जा 14, 2 3 जा 6, तो ये आना चाहिए 6। अब देखो 7 में से 8 गया मतलब -1, 7 में 6 गया इसका मतलब प्लस का 1, प्लस का 1 है, इसका मतलब क्या है, हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं, ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये सैक्रिफाइस कर रहा है और ये पार्टनर गेन कर रहा है। तो हमारा आंसर भी देखो मैच हो गया, ओम गेन, तो ओम का गेन हो गया, और श्याम क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है 1/14। भाई इसके नीचे 14 तो लिखोगे ही आप, 1/14, कोई दिक्कत नहीं है, इजी सा कॉन्सेप्ट है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का ओल्ड माइनस न्यू, गेनिंग का न्यू माइनस ओल्ड, किसी से भी आप निकाल लो, दोनों से आंसर सेम आएगा। मैं निकाल के दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे आपको गेनिंग रेशियो से निकाल के दिखा रहा हूँ। गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो O का S का क्या है 4/7 3/7 माइनस ओल्ड 1/2 1/2। सॉल्व कैसे करोगे, एलसीएम लोगे 14, अब 7 2 जा 14, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ठीक है। अब 2 से सॉल्व करोगे, 2 को डिवाइड 14 को डिवाइड दो 2 से, तो आ गया 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, ये आ गया 1/14, प्लस का आ रहा है, इसका मतलब ये गेन कर रहा है, क्यों, क्योंकि मैं गेनिंग निकाल रहा हूँ, और इसका आएगा माइनस का 1/14, इसका मतलब ये सैक्रिफाइसिंग।
दोनों ही केस में सैक्रिफाइसिंग कौन कर रहा है, एस, देखो, और दोनों ही केस में गेन कौन कर रहा है, ओ। तो किसी से भी निकालो आंसर सेम ही आना है। तो इस क्वेश्चन से आप समझ गए होंगे मैं कैसे क्या कहना चाह रहा हूँ, कैसे करने के लिए कह रहा हूँ। तो चलो तब आगे क्वेश्चन बनाते हैं जल्दी। क्वेश्चन नंबर 2 बोला अशोक, भीम एंड चेतन आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। ये चाहते हैं कि 1 अप्रैल 2023 से इनकी प्रॉफिट और लॉस किस रेशियो में होगा, 5:3 में। कैलकुलेट द ईच पार्टनर गेन, हमें हर पार्टनर गेन या सेक्रीफाइसिंग बताना है ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रेशियो के चेंज होने से क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो 1 का तो यहाँ कर ही दिया हमने, 2 का मैं यहाँ कर देता हूँ। कौन कौन पार्टनर है, ए फॉर अशोक, बी फॉर भीम और सी फॉर चेतन। शॉर्ट में ऐसे लिख रहा हूँ क्लास। अब क्या करना है, इनकी ओल्ड रेशियो है 5:3:2। फिर इन तीनों ने रेशियो को चेंज कर लिया है 5:3। अब कौन सेक्रीफाइस कर रहा है कौन गेन, मुझे तो भाई एक चीज दिख रही है, ए का तो सेम है दोनों कंडीशन में, ये ओल्ड रेशियो है न्यू, दोनों में सेम है। चेंज किसका रहा है, बी और सी का। तो सीधी सी बात है इन दोनों में से किसी को फायदा और किसी को घाटा हो रहा होगा। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ए का, बी का, सी का। ए का कितना है 5/10, 3/10, 2/10 माइनस 5/10, 2/10, 3/10। तो इसका तो 0 ही आ गया, 3 में से 2 गया मतलब 1/10। प्लस में आ रहा है मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है, यहाँ माइनस का आ रहा है इसका मतलब ये गेन कर रहा है। तो सी मतलब चेतन, बी फोर कौन था, बी फोर भीम। तो आंसर मैच करो, चेतन गेन कर रहा है 1/10, सही है भाई, सी गेन कर रहा है, और भीम क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10। ये भी हमारा मैच हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ईजी है, ये आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, XYZ पार्टनर्स है जिनकी रेशियो 5:3:2 है, और इन्होंने डिसाइड किया है कि फ्यूचर में रेशियो क्या करने वाले हैं, इक्वल 1:1:1। तो अब आप खुद ही सॉल्व करना, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकालना। इसका आंसर देख लो, ये रहा। तो मुझे लगता है कि आप कर लोगे अच्छे से, ठीक है। अब मैं आपको अच्छा सा क्वेश्चन कराऊं, उससे 4 क्वेश्चन से क्या होगा, आपके सारे केस कवर हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे अलग से लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 4, ब्लू पेन से कर रहा हूँ, हाथों हाथ लिखते चलना। क्वेश्चन नंबर 4 रीड कर लेते हैं। ए बी सी 3 पार्टनर जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:4:1 है। कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग, मतलब नई रेशियो भी निकालनी है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकालनी है और गेनिंग भी निकालनी है। अलग अलग केस दे रखे हैं, ठीक है। पहले मैं इंफॉर्मेशन लिख लेता हूँ। ए बी सी की रेशियो क्या है, ए बी सी 3 पार्टनर हैं जिनकी रेशियो है 5:4:1, ये ओल्ड रेशियो है। अब बात करते हैं केस नंबर 1 की। केस नंबर 1 कह रहा है कि सी ने, मतलब इन्होंने रेशियो चेंज करी, तो सी कहता है भाई मैं 1/5 लूंगा फ्रॉम, मतलब से, ए से मैं 1/5 और ले लूंगा। इसका मतलब केस 1 में कहता है कि सी कह रहा है कि मैं 1/5 लूंगा फ्रॉम ए से 1/5 लेना है, मतलब फ्रॉम मतलब से मतलब माइनस, बचपन में पढ़ा होगा। ए से 1/5 घटा दो और सी में 1/5 प्लस कर दो। कैसे, जी सर ऐसे, ए का कितना हिस्सा है, न्यू रेशियो निकल जाएगी, ए 5/10, 4/10, 1/10। ए में से तो 1/5 घटा दो और सी में 1/5 प्लस कर दो। बी का तो चेंज ही नहीं हुआ, एलसीएम आएगा 10, तो 5 2 10, 2 1 2, ये आ गया 3/10, और इसका आ गया एलसीएम आ गया 10, 5 5 2 10, 2 1 2, तो ये आ गया 7/10। तो नई रेशियो क्या बन गई, 7:4:3। तो न्यू रेशियो बन गई केस 1 में, न्यू रेशियो, एनआर मतलब न्यू रेशियो 7:4:3।
ये आ गया इनकी न्यू, और गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो सेम है। सेम कैसे? क्योंकि ये 1/5 क्या कर रहा है, ए सेक्रीफाइस कर रहा है, ये 1/5 क्या हो रहा है, इसको गेन हो रहा है। ठीक है, इसलिए आंसर मैच करते हैं 743। ठीक है, देखो 1/5 1/5, ठीक है। और सॉरी क्लास, हमने शायद मिस्टेक कर दी, यहाँ पे माइनस का साइन लगा, हमने प्लस कर दिया। मैं तो सॉल्व सही कर देता हूँ, -3, तो ये 5 में से 3 जाएगा तो 2, तो नई रेशियो क्या बन गई 243। और नीचे भी शायद कुछ मिस्टेक हो गई है, इसका 4/10 1/5 जाएगा, तो 5 2 10, ये 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये रेशियो हो गई 3:4:3। अब आंसर हमारा सही है। ठीक है, मिस्टेक हो गई थी, माइनस होगा, मैंने गलती से प्लस कर दिया था। आंसर देखो 343 आंसर मैच कर गया। ठीक है, समझ में आया अच्छे से केस। केस नंबर 2 कहता है कि सी जो है 1/5 लेगा इक्वली फ्रॉम ए और बी से। देखो केस नंबर 1 समझ में आया आपको, यहाँ मैं केस नंबर 2 कर रहा हूँ। केस नंबर 2 में सी कहता है भाई मुझे 1/5 चाहिए ए से और बी से। अब भाई आधा करने का 2 तरीके हैं, या तो नीचे का डबल कर दो, मतलब 1/10 1/10, नहीं तो 1/10 आया कैसे भाई, 1/5 का आधा करोगे तो जब भी बात बराबर होगी ना, 1 1 जा 1, 5 2 जा 10, आधा हो गया। तो सबसे बढ़िया नीचे का डबल कर दो, देखो नीचे का डबल ही तो हो रहा है, इनटू, ओके बात बराबर है। किसी भी चीज़ का आधा करना हो तो नीचे का डबल कर दो, तो वो आधा आधा हो जाएगा। केस सेकंड में बोल रहा है कि सी जो है 1/5 लेगा, आधा आधा लेगा दोनों से। ठीक है भाई, इनकी ओल्ड रेशियो क्या थी, ए की, बी की, सी की, तो 5/10, 4/10 और 1/10। अब इसमें से क्या करना है, इन दोनों में से तो घटा दो 1/10 1/10, और इसमें 1/10 और 1/10 प्लस कर दो, क्योंकि सी को मिल रहा है तो सी का सीधा सीधा मुझे दिख रहा है 3/10 हो गया। अब ये सॉल्व करोगे आप तो 1 1 -5 -1 और 4 -1, तो आ जाएगा ये 4/10 3/10 और 3/10, 4:3:3, तो इनकी आ गई न्यू रेशियो। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कौन क्या रहेगी, इक्वल, बिकॉज क्वेश्चन में साफ साफ बता दिया वो दोनों से बराबर बराबर ले रहा है। तो ए कितना दे रहा है 1/10, बी भी 1/10, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, इक्वल है, न्यू रेशियो 4:3:3। ठीक है, देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी है, इक्वल है 1:1, और न्यू रेशियो 4:3:3। अब बोलोगे सर गेनिंग रेशियो 2/10 कैसे आया, क्लास गेनिंग रेशियो 2/10 इसलिए आया, 1/10 कौन दे रहा है ए, और 1/10 बी दे रहा है, 1 1 2, तो 2/10 आ गया ना गेन, सी को फायदा हो रहा है गेन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। केस 3, ए बी न्यू एग्रीमेंट है, ए बी एंड सी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल। अब इस केस में क्या है, तीनों ही इक्वल शेयर करेंगे। ठीक है भाई, तीनों ही इक्वल शेयर करना चाहते हैं, यहाँ तक तो आपको आ ही गया समझ में। इनकी ओल्ड है 541। ठीक है, केस नंबर 3, ए बी सी की ओल्ड क्या थी 541। ये चाहते हैं कि हमारी रेशियो क्या हो जाए, इक्वल। इक्वल का मतलब है बराबर बराबर, तो न्यू रेशियो ये रही, ओल्ड रेशियो ये रही। अब हमें निकालना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ए का, बी का, सी का, 5/10 4/10 1/10। ठीक है, इसमें से आप घटाओगे 1/3 1/3 1/3, तो एलसीएम लोगे तो 30 आएगा तीनों में ही। अब इसको सॉल्व कर लो,
3 वन जा 3, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15। अब इधर का सॉल्व करोगे तो 10 बार में गया, 10 वन जा 10, 10 वन जा 10, 10 वन जा 10। इसका आ गया 5/30, इसका आ गया 2/30, इसका आ गया माइनस का 7/30। अब सेक्रीफाइसिंग के केस में जिसका माइनस में आ जाए, मतलब ये गेन, ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो गेनिंग रेशियो क्या है 7/30 और सेक्रीफाइसिंग है 5:2, मतलब 5/30 और 2/30। आंसर देखो, ये रहा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है 5:2 और गेनिंग है 7:30। देखो यहाँ साफ साफ दे रखा है ये। अब लास्ट केस कौन सा है हमारा, कि केस 4 में बोला है कि C जो है 1/10 लेगा A से और 1/2 लेगा B से। अब जितना जो देगा वो उतना सेक्रीफाई कर रहा है, तो मुझे इससे पढ़ के पता पड़ गया A कितना देगा 1/10, तो A का सेक्रीफाइसिंग कितना है 1/10, B का रहेगा 1/2। तो आंसर में आप देखो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग दे रखा है, नहीं दे रखा, ऐसे समझ नहीं आ रहा तो चलो हम करके देख लेते हैं। 1/10 A, ठीक है। केस नंबर 3 यहाँ कर लेता हूँ मैं, केस नंबर 4। हाथों हाथ उतारना क्लास साथ में। केस नंबर 4, ABC है जिनकी रेशियो 5:4:1 है। जो C है वो A से और B से लेता है, कितना कितना लेता है, A से लेता है 1/10 और B से 1/2, 1/10 1/2। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो आप निकाल लोगे, ठीक है। ऐसे समझ नहीं आ रहा तो देखो कैसे निकालना है, न्यू रेशियो निकाल लो पहले। A का है 5/10, B का है 4/10, C का है 1/10। इसमें से घटा दो, इसमें प्लस कर देना 1/10 और 1/2, तो C का न्यू रेशियो पता पड़ जाएगा। इन दोनों में से घटा दो, तो इसका आएगा 4/10, 1/2 घटाओगे 10 एलसीएम आएगा, सॉल्व करोगे 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, तो इसका आएगा माइनस का 1/10। नीचे का सॉल्व करो, एलसीएम आया 10, 1 + 1 + 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 6 7, तो ये आ गया 7/10, ठीक है। और ये बी से कितना ले रहा था, बी से ही ले रहा था ना, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, सी बी से ले रहा था 1/शेयर ऑफ बी। अच्छा 1/2 ले रहा है बी का, देखो लाइन सही से पढ़ना, थोड़ा मिस्टेक हो। शेयर ऑफ ए का 1/10 और बी का 1/2, तो क्लास ये ऐसे नहीं लिखा, ऑफ लिखा है, तो इसको ऐसे सॉल्व नहीं होगा ये। ए का 1/10 मतलब ए से लेगा 1/10, ए का हिस्सा है 5/10 का 1/10, बी का है 4/10 का 1/2, तो 4 बन जा 4 और ये आ गया 20 और ये आ गया 100, 5 बन जा 5/100 और 4/20, ठीक है। अब इसमें से घटा दो, माइनस 5/100, तो 100 एलसीएम आ गया, सॉल्व करोगे 5 और ये कट जाएगा 10, 10 5 से 50, तो आएगा 45/100 और इसका आएगा 4/20 लेस करोगे आप, तो एलसीएम आ गया 20, 10 2 जा 4 2 जा 8, तो इसका आ गया 4/20 और इसमें क्या करना है, प्लस करना है आपको, कितना 5/100 प्लस 4/20, तो एलसीएम लोगे 100 आ गया, ये ऊपर 10 टाइम्स 5 और ये 5 बार में 5 4 20, तो आ गया ये आपका 35/100। अब देखो यहाँ 100 है, सॉरी यहाँ 100 है और यहाँ 100 है। अब बी को 100 बनाना है 20 को, तो 5 से ऊपर और 5 से नीचे इंटू करना पड़ेगा, 5 4 जा 20, 5/100,
तो न्यू रेशियो में क्या आ गया 45:20:35। ठीक है, अब इसको छोटा कर लो आप, कैसे करोगे, इसे काट लो, 5 9 जा 45, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35। तो न्यू रेशियो क्या आ गई 9:4:7। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं है। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप खुद निकाल लोगे। सैक्रिफाइसिंग का होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड ये री, न्यू ये री, लेस कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा। पता है मैंने यहाँ पे पहले इंटू क्यों किया, ये मैं आपको दोबारा बताता हूँ। क्वेश्चन में क्या लिखा था, लाइन सही से देखना। क्वेश्चन में लिखा था ऑफ, ऑफ ऑफ मतलब ए का, ऑफ लिखा हुआ है, हिज लिखा हो, इस केस में हमेशा इंटू करके जो आएगा उसको लेस करते हैं। ठीक है, ऑफ लिखा हो चाहे हिज लिखा हो, ऑफ और हिज के केस में पहले मल्टीप्लाई देन माइनस। अगर सीधा फ्रॉम लिखा है तो सीधा माइनस कर दो जितना लिखा है। तो ऑफ और हिज का मतलब है पहले इंटू देन माइनस। अगर फ्रॉम लिखा है सीधा माइनस, कि यहाँ लिखा था सीधा माइनस किया, यहाँ लिखा था सीधा माइनस किया। ठीक है, समझे इस बात को। इसका मतलब है कि ए का जितना हिस्सा है उसका 1/10 सी लेगा, और बी का जितना हिस्सा है उसका 1/2। बी का हिस्सा जितना भी है उसका मल्टीप्लाई कर दो 1/2, जो आएगा उसको लेस कर देना, जैसे कि यहाँ बताया मैंने। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा रेशियो वाला। तो क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। प्रणव, करण, रहीम आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस इन एग्री। मतलब ये लोग एग्री क्या करते हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो। इनकी न्यू रेशियो ये रही 3:4। अराइव एट द न्यू रेशियो, रहीम टेक 1/5 शेयर इक्वली। रहीम ने प्रणव से और करण से इक्वल लिया है, तो हमें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताना है क्या होगा। देखो कैसे निकालना है। मैं पहले ये मिटा दूं, यहाँ का क्वेश्चन नंबर 2 मिटा रहा हूँ मैं, आप हाथों हाथ लिख ही रहे हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें प्रणव, करण और रहीम 3 पार्टनर हैं जिनकी ओल्ड रेशियो हमको पता नहीं है। ओल्ड रेशियो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें न्यू रेशियो पता है। इनकी न्यू रेशियो क्या दे रखी है, न्यू रेशियो 3:4, मतलब 3/10, 3/10, 4/10। अब बोला जब इनकी न्यू रेशियो बनी, कैसे बनी, रहीम टेक्स, साफ साफ लिखा, रहीम ने क्या करा है 1/5 लिया इक्वली प्रणव और करण से। मतलब गेनिंग रेशियो क्या हो गई इक्वली, सॉरी गेनिंग रेशियो क्या हो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा इक्वली। ठीक है, 1/5 लिया है रहीम ने। तो ये न्यू रेशियो कैसे बनी, ओल्ड से न्यू कैसे बना, जो रहीम है इसने क्या करा है 1/5 लिया है। किससे लिया है, प्रणव से और करण से। अब सॉल्व कैसे करना है, देखो आपको पता है ये सैक्रिफाइस बी ने इतना किया और के ने इतना किया, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है जितना भी ओल्ड रेशियो है उसमें से क्या घटा दो न्यू। ये कौन सी है, ये न्यू रेशियो है। अब ओल्ड में से न्यू कैसे घटेगा, जी सर ओल्ड तो ये रही, ओल्ड हमको पता नहीं है, न्यू पता है, सैक्रिफाइसिंग पता है, तो इसे सॉल्व कर लो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस। अगर मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो में न्यू रेशियो प्लस कर दूं तो मेरा ओल्ड रेशियो बन जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात, अगर गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ओल्ड आपको पता नहीं है, गेनिंग रेशियो आपको पता है। कैसे पता, रहीम को कितना गेन हो रहा है 1/5, 1/5 कितना होता है, जल्दी बताओ, दोनों को जोड़ोगे जितना भी आएगा। ठीक है, तो गेनिंग रेशियो में से अब न्यू रेशियो घटा दोगे तो आपका ओल्ड रेशियो आ जाएगा। ठीक है,
यहाँ तक बात क्लियर है? चलो तो मैं नीचे का भी रफ कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया? रफ कर रहा हूँ मैं। ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि ये 3 पार्टनर थे, इनकी ओल्ड रेशियो पता नहीं है, न्यू रेशियो पता है। न्यू कैसे बनी? जो रहीम है इसने दोनों से 1/5 लिया है, ठीक है। हम अब ये फॉर्मूला लगा देंगे, ये आपको बताइए कैसे बना है। हमें ये लगाना है क्योंकि हमें क्या पता है, सैक्रिफाइसिंग ओल्ड रेशियो बनाने के लिए। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी है? 1/5 पी की है और करंट की भी 1/5। इसमें प्लस कर दो इनकी न्यू रेशियो, पी की है 3/10, के की भी 3/10 है, तो एलसीएम लोगे 10 आ गया। तो इसे सॉल्व करोगे 3 और ये 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, इसका मतलब 1/5 2, ठीक है। 5/10, सॉरी क्या बोला, 1/5 फ्रॉम इक्वली। इक्वली का मतलब होता है क्लास हाफ कर देना, मिस्टेक हो गई। इक्वल का मतलब है 1/10 दोनों से ले रहा है, ठीक है। मतलब 1/5 का आधा 1/10 तो ये 10 हो गया, ठीक है, मिस्टेक हो गई। 10 एलसीएम आ गया, 10 एलसीएम है 3 में से, 3 + 10 मतलब 4/10, ये भी 4/10। लेकिन जो रहीम है उसका कितना न्यू रेशियो है? रहीम का है 4/10। रहीम को गेन हुआ है तो होता है न्यू रेशियो में से या जीआर घटा दो, या जीआर में से न्यू घटा दो, बात तो बराबर ही है। तो इसका गेन कितना है? आप 1/5 में से गेनिंग 1/5 है, 1/5 में से क्या घटा दोगे? न्यू रेशियो। रहीम का न्यू कितना है? 4/10 माइनस 4/10, एलसीएम लोगे 10 आएगा, सॉल्व करोगे 5 2 10, 5 2 10 2, ठीक है। तो अगर 2/10 माइनस का है क्योंकि इसने गेन करा था, और ये आ गया 4 आ गया, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को ऐसे लिख लो, हाँ ये माइनस में आएगा तो माइनस माइनस कट जाएगा, सही है, ठीक है। ये आंसर माइनस में आएगा आपका, ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, तो ये माइनस को रिमूव कर देना। तो न्यू ओल्ड रेशियो क्या बन गई? 4:2। इसको कट कर लो, 2 1 जा 2, 2 2 2 2, तो ओल्ड रेशियो क्या आ गई? 2:1। समझ में आया कैसे करना है? आंसर भी देखो मैच हो गया, 2:1, ठीक है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ पूरा क्वेश्चन। बोला है पी के आर 3 पार्टनर हैं जिनकी ओल्ड रेशियो पता नहीं है लेकिन न्यू रेशियो बता दी, और जो रहीम है वो दोनों 1/5 ले रहा है दोनों से, मतलब नीचे का डबल कर दो, आधा आधा करना है तो 1/10 सैक्रिफाइसिंग रेशियो का ये फॉर्मूला होता है। गेनिंग रेशियो क्या होता है? और को इक्वल की तरफ ले जाओ, बाकी प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। तो सैक्रिफाइसिंग करा है जिसने उसके साथ ये फॉर्मूला लगेगा, जिसको गेन हुआ उसके साथ ये, जो आंसर आएगा माइनस हटा देना क्योंकि ये कट जाएगा, इधर का माइनस उधर का माइनस, इसकी ये मैंने यहाँ रिमूव किया है। फिर क्या करना है, इनका सैक्रिफाइसिंग था और इसका गेनिंग था, तो यहाँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1/10 प्लस न्यू रेशियो, तो सॉल्व करके ये आया, लिख लिया मैंने यहाँ पे। देन इसका माइनस इसलिए किया 1/5 में क्योंकि इसका गेनिंग था, फॉर्मूला ये रहा कैसे बना। इसको सॉल्व करोगे तो 2/10, माइनस का साइन हट जाएगा तो ये बनेगा 4:2। इसको सॉल्व करोगे, छोटा करोगे तो 2:1 आ जाएगा, ठीक है क्लास। मैंने आपको 5 क्वेश्चन करा दिए, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू क्लास।